हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आई होप आप सारे के सारे ज़बरदस्त होंगे, एक नंबर होंगे। तो ज़्यादा बक ना करते हुए, आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधा इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो सारे लोगों को नहीं पता है। मेरे को भी नहीं पता थी, तो आप लोगों को क्या पता होंगी। मैंने अब तक यूट्यूब में जितनी भी वीडियो देखी है या फिर जहाँ से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी है, मोस्टली लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन ही दी है। तो जैसे ही मैं जिम कॉर्बेट गया था, मेरे को वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो ही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहते हैं और स्टेप टू स्टेप जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मतलब अभी से लेके एंड तक जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो सुनते रहते हैं, तो आपको आपके मतलब पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। देखिए, जिम कॉर्बेट के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस जोन जो अगर है वो है डिकाला जोन। डिकाला जोन फेमस क्यों हुआ? डिकाला जोन फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे अच्छी टाइगर साइटिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रास लैंड है वो बहुत बड़े एरिया के अंदर है। तो टाइगर साइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि कभी कभी 4 टाइगर, कभी कभी 6 टाइगर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से डिकाला जोन फेमस है। अब डिकाला जोन फेमस है तो टूरिस्ट भी वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो बुकिंग नहीं मिलेगी। तो जब भी बुकिंग खुलती है, मोस्टली लोगों को बुकिंग नहीं मिल पाती है। मेरे को भी बुकिंग नहीं मिली थी, तो मुझे दूसरी जगह बुकिंग करनी पड़ी। अब बात आती है कि दूसरी जगह बुकिंग ये क्या चीज़ है। देखिए, जब आप बुकिंग करने जाते हैं जिम कॉर्बेट की वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पे जोन सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने डिकाला जोन सेलेक्ट किया, उसके बाद एक लिस्ट खुल के आ जाती है कि डिकाला जोन के अंदर कौन से रेस्ट हाउस उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिकाला जोन के अंदर भी रेस्ट हाउस है, अब कहाँ जाना है। तो एक डिकाला रेस्ट हाउस करके भी आ जाता है। तो डिकाला रेस्ट हाउस जैसे ही आ जाता है तो आप लोग ये सोचते हैं कि यही वो है रेस्ट हाउस जहाँ पे हमें बुकिंग करनी चाहिए, और एक्चुअल में वही रेस्ट हाउस है। तो सब लोग उसको ही बुक करते हैं और बुकिंग जो है जल्दी विद इन 2 और 3 मिनट में सोल्ड आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोग मायूस हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यार डिकाला की तो सारी बुकिंग सोल्ड आउट हो गई है, अब हम कहाँ बुकिंग करें। देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं आपको बुकिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे, सर्फिंग करके लेना चाहेंगे या वेबसाइट वगैरह या यूट्यूब के थ्रू कहीं से भी लेना चाहेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि अगर सपोज़ आप लोगों को डिकाला में बुकिंग नहीं मिलती है, डिकाला में आपकी बुकिंग नहीं हुई है, तो आप लोग कहाँ बुकिंग करें। तो उसमें ये बताया गया है कि आप लोग जो है सीधा जाके गैरल में बुकिंग कराएं, क्योंकि गैरल नाम का भी एक रेस्ट हाउस है। देखिए, क्या है कि सफारी जो है आपकी वो डिकाला के अंदर ही होने वाली है। ठीक है, आप कहीं पे भी रहें, सफारी करने आप डिकाला ही आएंगे। बस इतना फ़र्क रहता है कि जो डिकाला जोन में रहते हैं, डिकाला जोन रेस्ट हाउस में जो लोग रहते हैं, वो लोगों को पास में ही, मतलब गेट से निकलते ही सफारी उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो लोग दूसरे रेस्ट हाउस में रहते हैं, उन लोगों को पहले डिकाला आना पड़ता है, उसके बाद उनकी सफारी स्टार्ट होती है। तो जो दूसरे रेस्ट हाउस है, वहाँ से डिकाला आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा जो हमें कवर करना है। तो सारी चीज़, सारा खेल उसी चीज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे इस वीडियो में वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जब भी आप बुकिंग करें, डिकाला जोन अगर आपको नहीं मिलता है, तो उसके बाद आपको कौन सा रेस्ट हाउस सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 रेस्ट हाउस बचते हैं। एक बचता है सुल्तान, एक बचता है गैरल और तीसरा बचता है सरफदुल्ली। ठीक है, तो अब आप इन तीनों में से कहाँ करें। सुल्तान बिल्कुल मत करना। सुल्तान तभी करना जब इन तीनों में बुकिंग नहीं मिलती है, आपके पास एनफ टाइम है और 3 दिन की आपने बुकिंग कर रखी है, तभी जाके आप सुल्तान को बुक करना। क्योंकि सुल्तान जो है एकदम स्टार्टिंग में पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दूर। आपको कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा क्या नाम है, डिकाला तक पहुँचने के लिए। तो डिकाला के पास कौन सा होगा जिसमें कम समय में हम लोग पहुंच जाएं। अगर आपको कोई बोलता है कि डिकाला में बुकिंग नहीं मिल रही है, तो आप गैरल रेस्ट हाउस को बुक कर लें, बिल्कुल मत करना। ठीक है, गैरल रेस्ट हाउस जो है बहुत सुंदर है, नेचर की पूरी अच्छी फीलिंग देता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या वाइल्ड लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, खूब टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहते हो, तब तो आप गैरल कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइगर साइटिंग भी करना चाहते हो, मतलब टाइगर जो है आपको एकदम से नहीं मिलेगा, आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, या फिर जो इवनिंग सफारी होती है उसमें पहले जाके जंप मारनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये टाइगर साइटिंग होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइगर साइटिंग करना चाहते हैं, पूरा का पूरा फोकस आपका सिर्फ टाइगर साइटिंग के ऊपर ही है, टाइगर को ही देखना है आपको, और गिने चुने 2
4 जानवरों को और देखना है, जैसे स्पॉटेड डियर हो गए या फिर एलिफेंट हो गया या जैकल वगैरह हो गया, तो तब के लिए तो गैरल बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि गैरल के अंदर आप लोगों को जो गैरल वाला एरिया है इसमें टोटल आपको 4 बाघिन मिलेंगी, मतलब 4 टाइग्रेस मिलेंगी, ठीक है, जिनके नाम मैं बता देता हूँ। मतलब डिगाला जोन में जो आपको मिलने वाले हैं, सबसे पहले हो गई पेड़ों वाली, फिर हो गई पार वाली, ठीक है। पार वाली मतलब कि पहाड़ों पे जो मतलब नदी के बिल्कुल पार रहती है, ठीक है, उसको पार वाली बोलते हैं। एक नदी आती है बीच में एरिया में, उसको क्रॉस करके जाना होता है तो उसको बोलते हैं पार वाली। एक पेड़ों वाली है, पेड़ों वाली मतलब जो घने जंगल के बीच में रहती है, ठीक है। और बाकी की 2 जो टाइग्रेस है वो ग्रासलैंड में रहती है, जिसमें से एक जो है मेन टाइग्रेस हो गई, ठीक है, जो ज़्यादा मतलब बूढ़ी हो चुकी है, और उसकी एक पहली डॉटर हो गई, ठीक है, वो हो गई जो अभी एडल्ट हो चुकी हैं। और बाकी 3 जो हैं, जो पहली वाली टाइग्रेस थी उसके बच्चे हैं, वो साथ में उसके रहते हैं आपके ग्रासलैंड में, ठीक है। टोटल 4 टाइग्रेस हो गई जो आपको डिगाला जोन में देखने को मिलेंगी। और बाकी जो एरिया इस साइड रह गया डिगाला के, उसमें आपको मेल टाइगर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं कभी कभी इधर, तो उनकी भी साइटिंग अच्छी हो जाती है। तो अब इसलिए ये डिगाला जोन फेमस हुआ है इन टाइगर्स के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ये पास पास में है और ईज़िली साइटिंग इन लोगों की हो जाती है, ठीक है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो सारा खेल जो है लक के ऊपर डिपेंड करता है। आपका लक अगर अच्छा है तो साइटिंग होगी ही होगी, लक अगर अच्छा नहीं है तो साइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, जैसा हमारी इतनी अच्छी साइटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। सारा खेल लक का ही रहता है इसके अंदर। तो अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, डिगाला के सबसे पास जो रेस्ट हाउस पड़ता है उसका नाम है सर्पदुल्ली। सर्पदुल्ली से डिगाला तक पहुँचने में आपको 10 किलोमीटर ही लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन गैरल में अगर आप बुकिंग कराते हैं तो गैरल से डिगाला तक पहुंचने में आपको तकरीबन 45 से 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। साइटिंग होगी क्योंकि गैरल वाले एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी जंगल वाली, मतलब पेड़ों वाली, जो पेड़ों में रहती है ना, उसकी साइटिंग हो जाएगी। लेकिन जब पेड़ों वाली की साइटिंग आपको करनी ही है तो आप क्यों ना सर्पदुल्ली में रह के पेड़ों वालों की साइटिंग करें, क्योंकि सर्पदुल्ली से गैरल तक के बीच का डिफरेंस जो है आपका 10 किलोमीटर पड़ता है। टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप डिगाला में पहुँच जाएंगे। जितना जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस रहते हैं ग्रासलैंड में जो रह रही है उसके साइटिंग करने के। और अगर नदी वाला ब्रिज बन गया है क्रॉस करने वाला तो पार वाली को देखने के, ठीक है। और जो जंगल के बीच में जितने भी मेल्स टाइगर्स रह रहे हैं जो गैरल वाले एरिया में है या फिर सर्पदुल्ली वाले एरिया में जो टाइग्रेस है, ठीक है, तो उसकी साइटिंग होती है। लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस, हाई लेवल का पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी उसकी साइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि आपको डिगाला के बाद कहाँ पे अपनी बुकिंग करनी है। एक बार और बता देता हूँ, डिगाला के बाद आपको सर्पदुल्ली में बुकिंग करनी है, सर्पदुल्ली में अगर नहीं मिलती है तो आपको गैरल में बुकिंग करनी है, गैरल में नहीं मिलती है तो तब जाके आपको सुल्तान में बुकिंग करनी है, ठीक है। आपकी जो सफारी होगी वो जाके डिगाला में ही होगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इन तीनों में से कहीं पे भी बुकिंग करो लेकिन सफारी आपकी डिगाला में ही जाके होगी, लेकिन टाइम जो है इन दोनों के बीच का जो टाइम है वेस्ट वाला वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ जंगल के अंदर ही सफारी करनी है, डिगाला नहीं आना है, तो तब के लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बर्ड की साइटिंग करनी है, बर्ड देखने हैं अच्छे अच्छे कौन से बर्ड है, तो वो जंगल में ईजिली मिल जाएंगे, नदी के किनारे ईजिली मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे। तो समझ आया आपको। बाकी 100% में से 99% लोगों का यही होता है कि उनको टाइगर साइटिंग ही करनी है, सबका फोकस टाइगर पे ही रहता है। तो टाइगर पे फोकस ना भी दो तो जंगल का तो एक्सपीरियंस करो ना, जंगल के मज़े लो, क्योंकि जंगल के मज़े ही असली मज़े हैं। आपको जंगल में जाने को मिल रहा है ऐसे जंगली जानवरों के बीच में, ख़तरनाक जानवरों के बीच में, तो जंगल के मज़े लीजिए। तो जंगल वाली सफारी को मैं 10/10 दूंगा, क्योंकि मेरी जंगल वाली सफारी बहुत अच्छी रही, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे को आशा है कि अगर आपको टाइगर नहीं भी मिलता है तो आपकी जंगल सफारी बहुत अच्छी रहने वाली है, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है मेरे से, कुछ चीज़ जाननी है या बुकिंग से रिलेटेड जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हैं हर चीज़ के बारे में, बुकिंग के बारे में या फिर जोन के बारे में, ठीक है। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। तो तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।